रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन, जिसे लोग शिवपुर जंक्शन कहते थे, सालों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन 50 साल पहले गुजरी थी और उसके बाद से यहां सिर्फ मौत और सायों का बसेरा है। अमित, जो एक पत्रकार था, ने इस जगह की कहानियां बचपन से सुनी थीं। लोग कहते थे कि यहां से अजीब आवाजें आती हैं, ट्रेन की सीटी, पटरियों की खड़खड़ाहट और कभी कभी यात्रियों की चीखें। लेकिन हकीकत आज तक किसी ने जानी नहीं। अमित ने तय किया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। उस रात वह अपने कैमरा और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे बोर्ड से ढका था। घड़ी की सुई 11:15 पर अटकी हुई थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। चारों ओर जंगली घास उगाई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अमित ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर घूमने लगा। अचानक प्लेटफॉर्म पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखें खाली लग रही थीं। अमित ने पूछा, मां जी, आप यहां इतनी रात में अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से गर्दन उठाई और बोली, बेटा, ट्रेन आने वाली है। मैं अपने बेटे को लेने आई हूं। अमित हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। औरत मुस्कुराई। उसके दांत खून से सने हुए थे। अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गई। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म अचानक ठंडा भूतिया स्टेशन की कहानी। रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। शहर का पुराना रेलवे स्टेशन, जिसे लोग शिवपुर जंक्शन कहते थे, सालों से वीरान पड़ा था। कहते थे कि इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन 50 साल पहले गुजरी थी और उसके बाद से यहां सिर्फ मौत और सायों का बसेरा है। अमित, जो एक पत्रकार था, ने इस जगह की कहानियां बचपन से सुनी थीं। लोग कहते थे कि यहां से अजीब आवाजें आती हैं, ट्रेन की सीटी, पटरियों की खड़खड़ाहट और कभी कभी यात्रियों की चीख। लेकिन हकीकत आज तक किसी ने जानी नहीं। अमित ने तय किया कि वह सच्चाई सामने लाएगा। उस रात वह अपने कैमरा और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म टूटी फूटी दीवारों और जंग लगे बोर्ड से ढका था। घड़ी की सुई 11:15 पर अटकी हुई थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। चारों ओर जंगली घास उगाई थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अमित ने कैमरा ऑन किया और चारों ओर घूमने लगा। अचानक प्लेटफॉर्म पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखें खाली लग रही थीं। अमित ने पूछा, मां जी, आप यहां इतनी रात में अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से गर्दन उठाई और बोली, बेटा, ट्रेन आने वाली है। मैं अपने बेटे को लेने आई हूं। अमित हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, लेकिन यहां तो सालों से कोई ट्रेन नहीं आती। औरत मुस्कुराई। उसके दांत खून से सने हुए थे। अगले ही पल वह धुंध में गायब हो गई। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि प्लेटफॉर्म अचानक ठंडा